हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का जो वेट था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी जून 2026 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब तक आएगा, कैसे आएगा, कब फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम होगा। बहुत सारी चीजें आप पूछ रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो लीजिए, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन लगा हुआ है वो आपका यूजीसी नेट जून 2026 के लिए 85 सब्जेक्ट्स का नोटिफिकेशन है, जिसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है। और वो हर बार ऐसे ही होता है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज जो है वो है डेट्स। किस डेट्स पर आप फॉर्म भरेंगे, कब आप उस पर लास्ट आपका डेट होगा जिसमें आप फीस सबमिट कर सकते हैं, और लास्ट डेट कब होगा जब आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूं, फिर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम अपने अपने सब्जेक्ट यानी कि हिंदी के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बचे हुए 2 महीने में। तो सबसे पहले तो आपका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 29 अप्रैल 2026 में 20 मई 2026। ठीक है, तो 29 से लेकर के 20 मई तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एज वेल एज आप पहले से फॉर्म भरते रहे हो तो 20 मई 2026 लास्ट डेट है फॉर्म के पैसे जमा करने की भी। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कुछ गलती हो जाती है आपसे तो सुधार के लिए 2 दिन आपको दिए गए हैं। 22 मई से लेकर के 24 मई तक आप इसको सही कर सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी आपकी 10 जून को एग्जाम सिटी का अनाउंसमेंट होगा। 15 जून को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो डेट है वो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 जून से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 30 जून के बीच में सभी बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पर सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये सारा आपका एडमिट कार्ड में इंक्लूडेड रहेगा। और आंसर की एज वेल एज एग्जाम की कुछ दिनों बाद ही आती है, तो आप सभी को पता है। अब एप्लीकेशन फीस जनरल वाले और अनरिजर्व वाले भरेंगे 1150 रुपए। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं एनसीएल 600, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर जो है वो 325 रुपए देकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कॉमन सी जानकारी। अब समस्या ये है कि एग्जाम की डेट सामने है। ठीक, हम खड़े हैं आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन का डेट है 29 अप्रैल, यानी कि कल से आज से ही आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो शायद आज या आपको कल मिल जाए, तो जब भी ये वीडियो मिलेगी आप समझ लेना कि आपके पास कुल मिलाकर के मई, जून, ठीक, वो भी जून में पूरा जून नहीं, यानी कि 20 जून तक आप मान लो। ठीक यानी कि कंप्लीट 45 डेज या 60 डेज अगर मैं मान लूं, तो हम उसकी प्लानिंग कैसे कवर करें, क्या करें। तो अब आइए बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य 2 महीने का स्मार्ट प्लान हम कैसे तैयार करें, जिससे सर हम सारा जो है रिवीजन भी कर लें और सब कुछ बढ़िया से तैयार भी कर लें और एक अच्छा जो तैयारी का चार्ट है वो भी बना लें। देखिए, अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप पीवाईक्यूज के पीछे मत भागिए, आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए। तो यहां पर मैंने इसको क्या कर रखा है, हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी को मैंने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले पीवाईक्यू पर फोकस करिए, जिसमें 60 to 70% पीवाईक्यू के पैटर्न आपको समझ में आएंगे। और जब ये पैटर्न आपको समझ में आएगा तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। दूसरा, लेखक रचना, सबसे ज्यादा वेटेज आपका जो पोर्शन कवर करता है वो लेखक और रचनाओं से कवर करता है, जहां से बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, कौन क्या नहीं है, इस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देना होता है। कई बार हम माइनस मार्किंग में ये गलत कर देते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है, इस पर ज्यादा गलती होती है, तो इस पर हम थोड़ा और ध्यान दे देंगे। चौथा जो सेगमेंट आएगा, फोर्थ सेगमेंट जो आएगा, उसमें हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इस बार मैं आपको बार बार कह रहा हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 110% बढ़ने वाला है। और उसके बाद हमें भैया अनुमान बहुत कम लगाना है, तुक्का बहुत कम लगाना है, तुक्के में पेपर नहीं करना है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको अपनानी है, जो मैं आपको हर दिन समझाता हूं, बताता हूं, कराता हूं। अब मैंने इस पूरे पेपर को, इस पूरे तैयारी को 3 फेज में बांट दिया है। फेज 1 होगा आपका पहले से लेकर के, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से पहले दिन, मतलब पहले डे से लेकर के 20 दिनों का पहला हम जो कवरेज रखेंगे उसे हम बोलेंगे फाउंडेशन प्लस कवरेज। इसमें हम अपना बेसिक कवर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में कवर करेंगे, जिससे हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है, जहां जहां से छूटा हुआ है, वो हमारा तैयार हो जाए। अब ये फंडामेंटल आप चाहे स्टैंडर्ड नोट से कवर करो, चाहे हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर से कवर करो, यानी कि आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक
हर काल के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं, उनके पत्र पत्रिकाएं, उनके विषय में लिखे गए तथ्य, सार, कथन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक, जैसे भक्ति काल में सगुण निर्गुण हो गए। अब यहां से जो आप फोकस टॉपिक क्या करोगे, रोज आप 2 से 3 टॉपिक कवर करोगे और प्लस 20 से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करोगे स्टैंडर्ड वे में। ठीक, रूटीन आप क्या रखोगे भैया, आप अपने 2 घंटे थ्योरी को दोगे, ठीक है, चाहे काल हो, आंदोलन हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे आप अपनी थ्योरी को दे दोगे। 1.5 घंटे आप ऑथर्स एंड उनके काम यानी कि लेखक और उनके कार्य, उनकी रचनाएं, उनकी पत्रिकाएं, उनके लेख, उनके विचार, इस पर दे दोगे। बचा हुआ 1 घंटा आप दे दोगे पीवाईक्यूज पर, और बचे हुए 30 मिनट में आपने जो भी पूरे दिन किया है उसको आप कम से कम रिवाइज कर पाओगे। अब ऐसे में फोकस एरिया भक्ति काल, रीति काल के कवियों से खूब क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यहां से कवियों का नाम, कविताएं, पत्रिकाएं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये कवर करेंगे। सेकेंड फेज में जब हम जाएंगे तो हमारा जो दूसरा फेज होगा बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, 20 से 40 दिन, मतलब अगले 20 दिन का जो हमारा प्लान होगा वो हम कैसे करेंगे। इसमें हम अभी तक जो ऊपर ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, अब यहां पर हम डीप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो रहा है बार बार, उस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी में लेकर के आएंगे। जैसे यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका कुछ यूनिक तरीका, जैसे मैं आपको पीवाईक्यूज कराता हूं, मैं आपको वाईटी पर जो क्वेश्चंस कैंसलेशन मेथड से कराता हूं, उनकी ट्रिकी एरिया को समझना, उनको पकड़ना कि कैसे बड़े से क्वेश्चन को, आधे पन्ने के क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में पढ़ करके आंसर किया जा सकता है, ये सारी चीजें। अब जब आप सेकंड फेज में आओगे तो आपका जो एमसीक्यू का प्लान होगा वो बढ़ जाएगा, लगभग आप 40 से 50 एमसीक्यू करोगे कम से कम समय में। 10 से 15 साल के एमसीक्यू उठाओगे, 10 मतलब मिनिमम 10 साल मान लो, 15 मत जाओ, 15 बहुत पीछे हो जाता है, 10 साल या 8 साल मिनिमम, ये मतलब ये तो मैंने मैक्सिमम लिखा है, आप मिनिमम 8 साल के अगर कर लो तो बहुत शानदार बात है। वीक पॉइंट आप जब इतना करने लगोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अभी तक मेरा जो वीकेस्ट पॉइंट है वो क्या है, सबसे सबसे खराब पॉइंट मेरा क्या है, तो उसके आप माइक्रो नोट्स बनाना शुरू कर दो, छोटे छोटे नोट्स। अब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मान लो जैसे आपसे अलंकार के लक्षण पूछ ले रहा है ना, लक्षण पूछ ले रहा है, छंद के प्रकार कौन से आचार्य ने कितने छंद बताए हैं, कितने तरीके बताए हैं, उनके गुण क्या है, रस के गुण क्या है, रस का तात्पर्य क्या है, ये सारी चीजें। साहित्य में जो आंदोलन हुए हैं, साहित्य की जो आलोचनाएं हैं, उसके आलोचक रामचंद्र द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन निष्कर्ष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसी फेज में आप जब डीप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ती है, उसके अंदर की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। गलत प्रश्न का जो भी आपसे गलत हो रहा होगा, एक छोटी सी नोटबुक बनाओगे और जिस भी प्रश्न पर, जिस भी यूनिट का क्वेश्चन गलत हो रहा होगा, उस यूनिट का नाम, उस चैप्टर का नाम और उस टॉपिक का नाम जरूर आप नोट करोगे कि यहां से मेरे क्वेश्चन आज इतने गलत हुए, कल फिर हम उस पर एक बार एनालिसिस करेंगे। तो ये आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। और फेज 3 जो आपका फाइनल फेज होगा, जहां पर आप बिल्कुल डट करके रिवाइव करोगे, ये फेज होगा आपका फेज 3, 40 से लेकर के 41 से लेकर के 60 दिन का जो उस बीच में जो 20 दिन आएंगे, उसमें आप केवल और केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, एग्जाम, यहां पर आपका एग्जाम टेम्परामेंट आपको तैयार करना है और स्पीड मेक करनी है, तो यहां पर आप अपने आप को उसी समय के हिसाब से बांधोगे जिस हिसाब से आपका एग्जाम होता है। आप फिक्स होकर बैठोगे, आप 150 क्वेश्चन लेकर के बैठोगे, 100 क्वेश्चन लेकर के बैठोगे, एक टाइम स्लॉट लेकर के बैठोगे और करते चले जाओगे। साथ ही साथ 10 से 12 फुल मॉक टेस्ट आपको इस बीच में निपटा लेने हैं। 2 दिन में आप 1 मॉक से 2 मॉक लगाइए, और मॉक केवल लगाइए मत, इसका एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे तो लगाने का कोई मतलब है नहीं। और डिटेल एनालिसिस जरूर करिए, जहां पर आपके गलतियां हो रही हैं उन पॉइंटर्स को जरूर नोट करिए अपने एरर नोटबुक में और जरूर उसको देखते चलिए। साथ ही साथ जब आप इतना कर रहे होगे तो रिवीजन के टाइम में आपके शॉर्ट नोट्स और आपने जो चार्ट पेपर्स पर जो छोटी छोटी चीजें बना रखी हैं वो आपके काम आएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी काम आएंगी। वन लाइनर में मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले से, लेखक, उनकी रचनाएं, उनका काल, उनका जीवन परिचय, उनके अवार्ड्स, उनके साहित्यिक जो मूलभूत जो क्या कहते हैं मूलभूत रचनाएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो सब आप शॉर्ट नोट में लिखोगे। और अब यहां पर जो चीज आपको बार बार कंफ्यूज कर रही है उसको आप मैक्सिमम जितना हो सकता है कवर करोगे। तो ये पूरा जो टाइम होगा ये आपको टेस्ट देने और खुद के टेस्ट करने का फेज होगा। तो ये 30-60 दिन का आपका पूरा पूरा प्लानर 3 फेज में बटा हुआ है। आपका जो वीकली प्लानर होगा बेटा, उसको आप सिंपली क्या करो,
भैया पहले हफ्ते में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, भक्ति काल, रीति काल, सब कुछ खत्म कर डालो, पहला। दूसरे में आलोचना। अब आलोचना में जितना कुछ है, नई कविता, प्रगतिवाद, उसके बाद आलोचना, बाकी रचनाकार, उनकी पत्रिकाएं, उनकी रचनाएं, उनका जो कार्य है, ये सारा कर डालो। फिर प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगा करके आप वो क्वेश्चन करो जो आपको लगता है कि ये मैं पढ़ चुका हूं, मुझे आता है, मुझे बस देखना है कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। देन मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। देखो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट इसलिए अलग है क्योंकि मॉक में आप नए क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू में पुराने जो आए हुए क्वेश्चन है वो करोगे। ओनली रिवीजन और लाइट प्रैक्टिस। आखिरी का हफ्ता बहुत हल्का रखना है, जितना पढ़ना है सब इसमें पढ़ डालो। महत्वपूर्ण टॉपिक जो हाईली वेटेज टॉपिक हैं उसको जरा मैं बता दूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक पूरा आपको पढ़ना है। यहीं से यही टॉपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, भक्ति साहित्य सगुण निर्गुण, रीतिकालीन काव्य और कविता, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, प्रयोगवाद, हिंदी साहित्य के प्रमुख आंदोलन आप कवर करोगे। साथ ही साथ प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं और उनके कथन, ये जरूर आपको याद होने चाहिए। रस छंद अलंकार वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था साहित्य शास्त्र में, वो आपको पूरा काव्य लक्षणा, काव्य रस, काव्य लक्षणा, ये सारी आपको पूरी याद होनी चाहिए। साहित्यिक आलोचनाएं बहुत ज्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है। भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं और साहित्य शब्दावली, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो यही होगा कि अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मामला आप गड़बड़ होगा। ठीक, क्लियर है? तो ये आपका फाउंडेशन कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जब आप 3 फेज में जाओगे तो फेज आपका फेज 1। अब ये मैं आपको डेली जो है आपका 60 डेज कंप्लीट स्टडी प्लान बना दे रहा हूं, डे वाइज एंड घंटे के हिसाब से आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि रेगुलर स्टडी और सही स्ट्रेटजी और लगातार रिवीजन के माध्यम से ही आप अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। तो भाई साहब पूरा सिलेबस आपको कवर करना है फेज 1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरे फेज में आपको जो टॉपिक कमजोर हैं, जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ा, या मुझे कमजोरी आ रही है, या मुझे दिक्कत लग रही है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर सकता, वो आप यहां कवर करोगे। तीसरा मॉक टेस्ट वाला हफ्ता जो आपका लगभग आखिरी के 2-3 हफ्ते हैं वो मॉक टेस्ट में जाएंगे प्रॉपर, उसमें आपको कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, पीवाईक्यूज जितना आप कवर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स और शार्प नोट्स जितना बना सकते हो, प्रैक्टिस मैक्सिमम डे में जितनी कर सकते हो, नंबर आपके उतने ज्यादा ही बढ़ने वाले हैं। अब मैं यहां पर एक और छोटी सी चीज आपको दे दे रहा हूं। अगर आप देखो, मैं आप फिर से कह रहा हूं कि ये एक स्टैंडर्ड टाइम चार्ट है। आप किसी भी टीचर का या किसी भी बच्चे का या किसी दूसरे का टाइम चार्ट फॉलो मत करिए। आप अपने समय अनुसार अपनी चीजों के हिसाब से आप अपना टाइम चार्ट बनाइए। हालांकि मैं एक स्टैंडर्ड टाइम चार्ट आपको दे दे रहा हूं, सुबह से लेकर के शाम तक का आरामदायक, कोई बहुत भागदौड़ नहीं होगी, कोई ज्यादा रश नहीं होगा। देखो, सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे आधे घंटे जब आप उठो तो कुछ मत करो। पिछले दिन आपने क्या पढ़ा था बस उठा करके एक बार नोट्स को चेक कर लो कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, इससे आपको जो आप मिस कर रहे हो, भूल रहे हो, वो आपके दिन में ऐड हो जाएगा। 7 बजे से 9 बजे, अब ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये टाइम स्लॉट आपका भी हो सकता है। आप शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट कर सकते हो और रात में खत्म कर सकते हो, आप सुबह स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यही फॉलो करो, लेकिन टाइम का गैप और स्लॉट मैं बता देता हूं, ऐसे आप अपना बना सकते हो। 7 से 9 2 घंटे की स्टडी में आप अपना थियोरी पढ़ सकते हो, साहित्य का इतिहास, मतलब साहित्य के इतिहास में कविता रचना जो आपको पढ़ना है वो आपके ऊपर है। इसमें फिर मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा वही पढ़ो, ये आपको जहां लगे कि मुझे ये 2 घंटे दे देने, इससे मेरा काम अच्छा हो जाएगा, यहां पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर आप जो है 1.5 घंटे देंगे अपने लाइफ में, अपने इस 2 महीने में, जिसमें आप लेखक, रचना, विशेषता, 5 से 6 लेखक और उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो तैयार करोगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फैक्ट्स बनाओगे, जो भी कर सकते हो करो इसमें। फिर अगले 1.5 घंटे में, अब देखो 12 से 2 के बीच में आपके पास 2 घंटे का आराम से गैप है, खाना पीना खाओ, घूमो टहलो, जो करना है करो, जो करना है। फिर अगले 1.5 घंटे बैठोगे तो इस 1.5 घंटे में आप 20 से 40 एमसीक्यू लगाओगे। 1.5 घंटे का मतलब डिटेल एमसीक्यू, ये नहीं कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा, नहीं, डिटेल सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, समझते हुए चलोगे, एमसीक्यू लगाओगे, जो गलती हो रही है उसको देखोगे क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इससे आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। फिर अगले 30 मिनट, अब ये आपने कर लिया, अगले 30 मिनट आप रैपिड फायर में क्या करिए, जो भी गलतियां हो गई इसमें, उन गलतियों को देखिए कि क्या गलती हो गई, क्यों गलती हुई, उसको फटाफट अपना कहीं भी मेंशन कर लो या स्टार बना लो या हाईलाइट कर दो कि ये गलत हुआ था, इसको देखेंगे। अब आराम से 2 घंटे फिर ब्रेक लो, चाय पानी नाश्ता करो,
घूमो टहलो, रील देखो, जो करना है करो। 6 से 7.5 डेढ़ घंटे का फिर स्लॉट उठाओ और फिर आप कम से कम कोशिश करो 40 से 50 पीवाईक्यू उठा करके कर डालो, टॉपिक वाइज मिक्स जो भी मिल जाए कर डालो। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। और पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप 2025 दिसंबर से शुरू करोगे और पीछे की तरफ जाओगे, जून, फिर ये 2025 का जून का करोगे, है ना, फिर आप उसके बाद 24 का करोगे, दिसंबर एंड जून, फिर आप 23 का करोगे, दिसंबर एंड जून, ऐसे करके। ये नहीं कि 10 साल पहले से शुरू कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले से पीछे चलना है। फिर आप आराम से डेढ़ घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 45 मिनट्स के लिए बैठो। इसमें आप अपने शॉर्ट्स नोट्स जो आपने दिन भर में बनाए हैं, पीवाईक्यू टाइम में, एरर टाइम में जो भी बनाया है, उसको एक बार देख लो, शॉर्ट नोट्स और चार्ट्स को देख लो, या जो आपने अपने रिवीजन के टाइम में या कोर्सेज के टाइम में आपने बनाए हैं उसको एक बार देख लो। इससे आपका रिवीजन होगा तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। देन आप 15 मिनट में बस कुछ मत करो, जो भी आपको याद है आप एक बार दिमाग पे जोर डालो कि आज हमने अच्छा ये किया, ये किया, ये किया, रामचंद्र शुक्ल ये ऐसा वैसा ये वो। इससे आपको क्या होगा, जब आप सुबह का 15 मिनट यहां दे रहे होगे ना, 30 मिनट, तो इससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी बेटा। ठीक, डेली ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा प्लानर है। अगर आप इस 2 महीने, ढाई मतलब 45 दिन से 60 दिन के अंदर रगड़ के क्या 6 से 7 घंटे अपने लाइफ को दे रहे हो सेपरेट, मतलब बढ़िया से, तो मैं नहीं कह रहा 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 48 घंटे पढ़ो, 6 से 7 से 8, 6 से 8 घंटे स्टैंडर्ड है, उतने में आपका जेआरएफ निकल जाएगा। बस जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से अगर आप स्ट्रेटजी बना ले रहे हो, काम हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता रखा है, पहले ही सारी चीजें बता रखी हैं। अब यहां पर आप अपना पूरा प्लानर सेट कर लो, कैसे कैसे किसको किसको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पूरा मैंने आपको चार्ट दे रखा है। काव्य जैसे देखो, आप स्टार्ट करो, हिंदी साहित्य का इतिहास परिचय वगैरह पढ़ लो, फिर आदि काल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य पढ़ डालो, उसके बाद भक्ति काल को पूरा पढ़ डालो, उसमें जितने भी कवि हैं, जितने भी संत और सूफी हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, सबको पढ़ डालो, सगुण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति पढ़ डालो, रीति काल के जो भी हैं उनको पढ़ डालो। फिर रीति काल में जो है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भूषण है, बिहारी हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, देव हैं, इन सभी को पढ़ डालो। आधुनिक काल में आओ तो भारतीय युग में आओगे, भारतीय युग में गद्य, काव्य, नाटक, पत्रिका और बहुत सारी चीजें हैं, ये आप पूरा खत्म करोगे। खड़ी बोली का विकास पढ़ोगे, नवजागरण पढ़ोगे। द्विवेदी युग में आओगे तो इनके कवि, गद्यकार, विशेषता, उसके बाद सरस्वती पत्रिका का योगदान, उसमें छपने वाली रचनाएं और किस प्रकार से खड़ी बोली का विकास हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज का विकास हुआ, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। छायावाद में आओगे तो इनके प्रमुख कवि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी, इनकी रचनाएं आप पढ़ोगे, जो भी हमारे सिलेबस में है, नाटक, कहानी, उपन्यास, रचना, ये पढ़ोगे। फिर छायावादोत्तर काल में प्रगति और प्रयोगवाद पढ़ करके, नई कविता पढ़ करके ये पूरा मामला खत्म। समकालीन कविता और समकालीन गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जितने भी लोग हैं इसमें आप उनको निपटाओगे पूरा, जो भी सिलेबस में हमारे दिया हुआ है वो खत्म करोगे। फिर साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं, संस्थान, पुरस्कार, ये सारी चीजें पढ़ोगे। अलंकार में आप जो है अपनी काव्य लक्षणा, काव्य व्यंजना, ये सारी चीजें पढ़ोगे। रस के सिद्धांत पढ़ोगे। छंद में काव्य के गुण, रीति और वृत्ति पढ़ोगे। फिर साहित्यिक आंदोलनों का समग्र रिवीजन करोगे। देन आलोचना में आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नागेंद्र, रामविलास शर्मा, इन ये आलोचना के प्रमुख कवि के रूप में रहे तो इनके विषय में पढ़ोगे। काव्य शास्त्र, आलोचना और इतिहास, टोटल रिवीजन मारोगे। अब यहां तक आने के बाद आपका पूरा कोर्स बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब यहां से आप जो लास्ट का आपका जो हफ्ता, 2 हफ्ता या 2.5 हफ्ता बचेगा, उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, 5 टेस्ट लगभग एनालिसिस करोगे कायदे से। इससे आपको वीक टॉपिक पता चलेंगे और पीवाईक्यू के टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे। वन लाइनर, चार्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य आदि का रिवीजन करोगे। फाइनल रिवीजन, हल्का प्रैक्टिस और एग्जाम स्ट्रेटजी आपका जो लास्ट वीक होगा, आपके एग्जाम का जो मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे और उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो आपको स्ट्रेस देगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप दिन के दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। 20 से 25 एमसीक्यू, 20 से 50 एमसीक्यू का टारगेट बना लो डेली का। ठीक है, जो सवाल इसके गलत हो रहे हैं उसको एरर नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, 3 दिन पर कंप्लीट रिवीजन, जितना पीछे पढ़ा है सारा रिवाइज कर लो। थोड़ा सा मोबाइल और सोशल मीडिया को अवॉइड करो थोड़ा सा, क्योंकि ये हाइप क्रिएट करेगा, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। टूल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, चार्ट एंड टेबल क्रिएट करते चल रहे हो, जहां जहां दिक्कत आ रही है, रचनाकार का टेबल बना लिया, उनके जन्मतिथि का बना लिया, उनकी उपलब्धियों का बना लिया, उनके अवार्ड्स का बना लिया। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पिछले पिछले आप 8 साल का लगा लो, बहुत है ना।
8 ईयर्स का लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ 5 का भी लगा लोगे तो आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो आप कवर कर लोगे। ठीक है, बाकी एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा देख लो, लगातार मेहनत आप करोगे, सही रणनीति लगाओगे और पेशेंस बना करके रखोगे। ये नहीं कि आज 8 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा नहीं पढ़ा, थक गए, हम नहीं पढ़ेंगे आज। नहीं, कंसिस्टेंसी 6 से 8 घंटे अगर है तो 6 से 8 घंटे आप दोगे, चाहे शादी में गए हो चाहे खुद की शादी हो। ठीक, ये 6 से 8 घंटे देने ही देने, चाहे दिन चाहे रात चाहे सुबह चाहे दोपहर, वो आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा हूं कि आप सुबह 6 बजे से पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप रात में 12 बजे से पढ़ो। जैसा आपको सही लगता है, जिस टाइम आपको परफेक्ट लगता है कि मेरा ये परफेक्ट टाइम है, इस टाइम में बैठूंगा, जो पढ़ूंगा याद हो जाएगा, कर डालो। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है वो यही रहने वाली है। और इस स्ट्रैटेजी को जो फॉलो कर लेगा, आखिरी के 45 से 50 दिन आपके बेस्ट होने वाले हैं। और इसमें जो बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर ले गया, सेल्फ कंट्रोल बना ले गया, बिल्कुल धैर्य से के साथ काम कर ले गया, उसको कोई रोक नहीं सकता बेटा इस बार जेआरएफ निकालने से। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस वीडियो में कमेंट कर देना। जो भी क्वेरीज हैं अबाउट रिलेटेड अबाउट एग्जाम, आपको कोई बेस्ट टॉपिक चाहिए, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बताना। मैं अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देना शुरू कर दूंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए करने वाला हूं। एग्जाम आने तक पहुंचने तक मैं बहुत चीजें आपको दे दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।